हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बेटा ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल इज अ थ्री साइडेड पॉलीगॉन दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री एजेस, थ्री वर्टिसेस एंड थ्री एल्टीट्यूड। ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसमें बेटा थ्री एजेस होती हैं, थ्री वर्टिसेस होती हैं, थ्री एल्टीट्यूड्स होते हैं। उसे हम बेटा ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल ABC, ठीक है। थ्री एल्टीट्यूड H1, H2 एंड H3। चलिए फिर इसका एरिया अगर निकालना हो किसी भी त्रिभुज का तो क्या होता है 1/2 इंटू ए इंटू H1। अगर H1 साइड लेते हैं तो ये एल्टीट्यूड लेते हैं तब एरिया इसका 1/2 ए इंटू H1 होगा, ठीक है। दूसरा, अगर साइड H2 लेते हैं, एल्टीट्यूड H2 लेते हैं तो 1/2 बी इंटू H2 होगा। तीसरा फार्मूला इसका होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला है, ठीक है बच्चों। H1, H2, H3 का अगर रिलेशन निकालना है तो 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। अगर B पॉइंट है तो इसके सामने का B साइड होगी। अगर C पॉइंट है तो इसके सामने का C पॉइंट होगा, और A पॉइंट है तो इसके सामने की A साइड होगी, ठीक है। तो उनका रिलेशन यहाँ पर दिया गया है। अगर ABC निकालना है तो 1/H1, 1/H2, 1/H3। चलिए पढ़ते हैं बेटा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हम लोग बेटा जानेंगे। तो वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल कौन से होते हैं, एक होता है कोणों के आधार पर ट्रायंगल कौन से होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। देखो भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल की बेटा बात करें तो तीन टाइप के हम बताए आपको। नंबर 1, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में बेटा सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और जब सभी भुजाएं बराबर होंगी तो सभी एंगल भी बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है बेटा। विसमबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें बेटा दो भुजाएं बराबर होती हैं। देखो समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो दो भुजाएं जब बराबर होंगी तो दो कोण भी बराबर होते हैं। विसमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल बेटा, इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, ठीक है। सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, मतलब सभी भुजाएं अलग अलग, कोई भी भुजा बराबर नहीं, तो कोण भी बराबर नहीं होंगे। किसी भी ट्रायंगल में जितनी भुजाएं बराबर होंगी उतने ही कोण बराबर होते हैं। ये है भुजाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइड के आधार पर ट्रायंगल कौन कौन से हैं। अब बात करेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोणों के आधार पर। नंबर 1 बेटा न्यून कोण होता है। न्यून कोण तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम होता है उसको कहते हैं न्यून कोण, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा कोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। समकोण त्रिभुज की एक कंडीशन होती है बच्चों। समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, परपेंडिकुलर दो लाइन्स होती है, एक बड़ी हुई लाइन होती है जिसको हम लोग बेटा हाइपोटेन्यूज कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसमें हमेशा बड़ी भुजाओं का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों भुजाओं जो बची हुई भुजाओं हैं उनके वर्ग के सम के बराबर यानी बड़ा होता है। नहीं समझे? समकोण त्रिभुज की भुजाएं समकोण त्रिभुज में हमेशा बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्ग के सम से बड़ा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें बेटा थीटा का मान 90 से बड़ा होता है और 180 से कम होता है। ऐसे कोण को अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम की बेटा बात करें तो पाइथागोरस ने बताया किसी भी ट्रायंगल में अगर दो भुजाएं दी है तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं, और उसके लिए कंडीशन है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। अब बेटा कुछ पाइथागोरस टेबलेट दिए गए हैं यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें ये क्या होता है, जैसे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब इन दोनों को जोड़कर वर्ग कर दीजिए तो आंसर ये वाली आ जाएगी। इन्हें ही ट्रिपलेट बोला जाता है। किन्हीं भी देखो 3 साइड्स दी होंगी, इसमें 2 छोटी साइड का वर्ग करके जोड़कर स्क्वायर कर दीजिए, तीसरी बड़ी साइड आ जाएगी, तो वो ट्रिपलेट होता है। अब ये ट्रिपलेट कंटिन्यू अगर याद है तब तो बहुत अच्छी बात, वरना निकालने पड़ते हैं और निकालने में टाइम जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट जितने भी ट्रिपलेट थे हमने बता दिए।
चलिए बच्चों, आज की क्लास इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।